मोदी की बात और गधे की लात, इतना विश्वास है कि ना मोदी की बात का विश्वास है और ना गधे की लात का विश्वास है। आज तक उसने विश्वास करने के लिए छोड़ा क्या है? जब जिसने उस पर विश्वास किया है, ये मोदी ने उसी को धोखा दिया। इस किसान ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था मोदी पे, झोली भर के उसको वोटिंग की थी, और वही किसान आज 11 महीने से सड़क पे पड़ा है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यही मोदी है मेरठ के अंदर खड़ा होकर के कह के गया था 2017 में कि गन्ने का रेट 450 होगा, 14 दिन में पेमेंट होगा, और अगर 14 दिन में नहीं दिया तो ब्याज दूंगा। ना तो ब्याज आया, ना 14 दिन में पेमेंट हुआ, ना गन्ने का रेट 450 हुआ। यही मोदी था कि मेरठ में खड़ा होकर कह के गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी 500, 700, 1000 करोड़ का चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष बनेगा। बना। सड़कों का नाम रखने से तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलेगी तो इज्जत तो मिलती है। क्या इज्जत मिलती है? जो देश का प्रधानमंत्री रह गया हो उसको सड़कों में बांट रहे हो। यहाँ सड़कों का नाम चौधरी चरण सिंह रख रहे हो, और जो दिल्ली में लखनऊ में एयरपोर्ट है वह चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम खत्म करके अडानी एयरपोर्ट कर दिया। ये चाहता है कि देश का किसान सड़कों पे रहेंगे, हवाई जहाज की तरफ ना देखे। ये जहाज बिका, ये देश ही बिक लिया। थोड़ा दिन और रुक जाओ। हाँ, बचाई क्या देश में? किसान की ज़मीन, और इस ज़मीन को ये उद्योगपतियों को देना चाहता है। 18 तारीख को 6 बजे, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक भारत में रेल का चक्का जाम होगा, और 26 तारीख को एक लखनऊ में महापंचायत होगी। जब तक उसके बाप का इस्तीफा नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा, तब तक आंदोलन ऐसे ही और तेज होता जाएगा। उसके पिता की क्या गलती है? और हम पहले से बता रहे हैं कि जिसका रिजर्वेशन 18 तारीख का हो, भाई कैंसिल कर दो। जाना जरूरी हो 17 में चले जाओ, 19 में चले जाओ, 16 में चले जाओ, 18 को मत जाओ। और अगर फिर भी कोई किसानों पे दोष करेगा तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होगा। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक भारत में चक्का जाम रेल का कह दिया तो होगा तो होगा। ये रेल रोको क्या सिर्फ, या बाकी ट्रांसपोर्ट नहीं, रेल रोको अभियान है, बाकी ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। तो किसानों ने तो कई बार चक्का जाम कर लिया, कुछ असर तो पड़ता नहीं है सरकार पे। देखिए, अगर सरकार नहीं सुने तो क्या जहर खा के मर जाए? लड़े ना। किसान अंतिम सांस तक लड़ेगा, अपनी लड़ाई छोड़ेगा नहीं। 25 तारीख को उसने ही इसकी रचना की है। उसने ही सरेआम कहा है कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो जान लें कि मैं मंत्री नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं। उससे पहले मैं क्या था? 2 मिनट के अंदर मैं लखीमपुर नहीं, उत्तर प्रदेश छुड़वा दूंगा। तो ये एक देश का जब गृह राज्य मंत्री ऐसे कहेगा तो आप क्या समझोगे? 25 में कहा और 3 तारीख में उसके बेटे ने नरसंहार कर दिया किसानों का। तो क्या पिता के कहने पर बेटा ये काम करके आया है? बिल्कुल, साजिश करता उसका बाप है, सब चीज़ उसको पता है। जब ये रास्ता प्रतिबंधित है तो फिर इस पे गाड़ी कैसे गई? उप मुख्यमंत्री को नहीं आना था, वो दूसरा रास्ता तय किया गया था, और ये आयोजन करता थे तो इनको तो सब चीज़ का पता था। क्या आयोजनकर्ता को नहीं पता होता कि हमने ये रास्ता छोड़ दिया, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे? तो फिर ये गाड़ी लेके गया कैसे? गुंडों को साथ लेके गया कैसे उस रास्ते पे? जानबूझ के। और जबकि किसान प्रोटेस्ट करने के बाद शांतिपूर्वक घर जा रहे हैं और कायर ने पीछे से वार किया है। किसान कह रहे हैं कि इस्तीफा दें गृह राज्य मंत्री। देखिए, इस्तीफा भी देना पड़ेगा, नहीं देगा तो मोदी को उसे बर्खास्त करना पड़ेगा। और जितना समय लगा रहा है, ये मोदी और अमित शाह की चाल है। देखिए, हमारे किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण की कार्रवाई, वो हत्या की गई है, नरसंहार किया गया है, तो आज हमारे इधर तेहरामी बोलते हैं, उधर जो है वो बोलते हैं कुछ दूसरे। हाँ, तो आज उसको श्रद्धांजलि थी। अच्छा। तो वो दी गई है, और वहाँ से आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है।
तो सब लोग उसी के इंतजार में हैं कि कब वो करेंगे। लेकिन जो मोटे मोटे हैं वो तो वो ऐलान यहीं से कर चुके थे कि जैसे आज शाम को सब लोग 8 बजे अपने घरों पर रह कर के 5 दिए मोमबत्ती या 5-7 लोग मिलकर मोबाइल से उनको श्रद्धांजलि देंगे। और 15 तारीख को दशहरे पर सरकार के पुतले फूकेंगे। क्या लग रहा है, मतलब ये जो मांग कर रहे हैं किसान की उनको हटाया जाए पद से गृह राज्य मंत्री को, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, किसानों के फायदे और नुकसान की बात नहीं होती है, वो हत्यारे हैं और हत्यारा अगर खुला रहेगा, आज किसानों की पीठ पे वार किया है, कल किसी दूसरे की पे करेगा। हत्यारा तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए, हत्यारा कभी खुला नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, देखिए, गृह राज्य मंत्री है, देश की आंतरिक सुरक्षा इन्हीं लोगों के हाथ में है। और जो देश की आंतरिक सुरक्षा में जो सेंध लगती है, अपराधी लगवाते हैं, और अपराधी अपराधी का भाई होता है, दोस्त होता है। तो अब कल हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, तो हमें तो आशंका है कि यही अपराधी बुलवाते होंगे वहाँ से। ये तो गलत आरोप लगा। मैं आरोप नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा हूँ, जांच कराओ। अपराधी को गृह मंत्रालय की सुरक्षा का एजेंसी कैसे दे रखी है? अच्छा, बिल्कुल। 5 शहीद हुए हैं और उनमें से 5 शहीदों में एक लड़का वो है जो अभी किसान आंदोलन के दौरान छुट्टी पे आया था घर पे, और जब उसकी शादी हुई तो शादी में वो किसानी झंडा लेकर के पूरे टाइम किसानी झंडा रहा है, और आज वो तिरंगे में लिपट के आ रहा है और उसका बाप आंदोलन में बैठा है। और ये नफरतबाज, उसे खालिस्तानी कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो लखीमपुर में मामला हुआ है, हिंदू वर्सेस सिख करने की यहाँ पे बू आ रही है। देखिए, पहले जो इनका इतिहास रहा है, ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल रहे हैं, अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे हैं। तो जिस तरह अंग्रेज़ भारत के अंदर फूट डालो राज करते थे, इन्होंने वही अपनाया और भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम करा दिया। हिंदू मुस्लिम करा के ये सत्ता में आ गए। देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती है। अब हिंदुओं ने भी समझा और मुस्लिमों ने भी समझा कि हमारे मरे या उनके मरे, कोई राजनेता नहीं मरा, तो हम क्यों लड़ें। अब इन्हें दिख गया कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने और इस किसान आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम जो खाई बनाई थी, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब इन्होंने सोचा कि आगे राजनीति कैसे होगी, तो अब ये धर्म को छोड़कर उस पे आ गए, जातिवाद पे। तो अब इन्होंने क्या काम करा कि वहाँ पे हिंदू और सिख कराना चाहते हैं। अच्छा, ये अभी जाति में लड़ाएंगे कि ये एससी का है तो इसे ओबीसी से लड़ा दो, ये ओबीसी का इसे माइनॉरिटी से लड़ा दो, ये भी करना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने हिंदू मजबूत किया है पूरे देश में, वो क्यों बांटेंगे? कौन किया हिंदू मजबूत? सारे हिंदुओं को आज तक इन्होंने मारना ही तो काम किया। अच्छा, हाँ, बताइए कौन सा हिंदू इन्होंने छोड़ा है? योगी सरकार है जो, उन्होंने एक तरफ तो जो है किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए देने का पूरा मतलब देने की घोषणा कर दी है, लेकिन उसी मामले में योगी सरकार ने बहुत करोड़ों रुपए की फीस लेने वाला एक वकील कर लिया है किसानों को, मतलब उन किसानों से लड़ने के लिए सरकार ने। देखिए, उनके बाप का पैसा नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। वकील वो कुछ भी कर ले। वकील आसाराम ने भी किया था, अच्छा, जेठमलानी को किया था, ध्यान रखना, भारत का बहुत बड़ा वकील है जेठमलानी, उसे भी किया था। इन्होंने कांग्रेस ही वकील कर लिया। अरे कोई किसी को कर ले। देखिए, मैं कह रहा हूँ, वकीलों का काम है, उनका काम है मुकदमा आएगा फीस लेनी, उन्हें लड़ना। वकील को पता रहता है कि मैं अपराधी हूँ, मैं जाऊँगा वो तो मेरा भी लड़ेगा। तो वकीलों का काम है अपना, पर इतनी शर्म आनी चाहिए उन वकीलों को। बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे हैं कि किसानों की मृत्यु हो गई है, लेकिन हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनकी भी जान गई है, उनके लिए कोई जो है आगे नहीं आ रहा उनको न्याय दिलाने के लिए। कि तुम कहाँ बढ़ गए? कहाँ बढ़ गए बीजेपी वाले? क्यों नहीं गए उनके घर जब वे इनके कार्यकर्ता थे? जाएंगे कैसे? अपराधियों के घर जाएंगे? भाई, इधर से तुम गाड़ी लेके आ रहे हो और तुमने मुझे कुचला है तो क्या होगा? अगर तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हारी हमारी मुंह बहसा होती है, मैं आपके मारता हूँ तो आप क्या करोगे? पहले जेब से फोन निकाल के पुलिस को फोन करोगे या मुझे भी मारोगे ना? वो तो एक्सीडेंटल केस माना जाएगा ना। क्या? जिन किसान की मृत्यु हुई है। कैसे हो जाएगा एक्सीडेंटल? इसे ड्राइवर बताया गया एक गाड़ी का, ये रहा,
और ये पुलिस गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। किसानों ने इसे निकाला और निकाल करके इसे पुलिस को सौंपा है और अब इसकी लाश मिली है। ये ना तो किसानों ने मारे, किसानों को फंसाने के लिए बीजेपी के लोगों ने ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या की है। इसीलिए बीजेपी उनके पास नहीं गए पाई, किसी के घर नहीं जा पाई। हरिंदर जी, आपने कॉल दे दिया 18 तारीख को आप फिर से जो रेल रोक रहे हैं। जी हाँ। इससे तो आम आदमी का जो जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। देखिए, आज पहली बार अगर हिंदुस्तान में किसानों ने रेल रोकने का बताया हो तो मैं मान लूँगा। आज तक कितने राजनेताओं ने रेल रोकी है? क्या कोई बोला है कि जीवन उसका प्रभावित हुआ है? किसान अपने लिए लड़ रहा है, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। जिस तरह आप ऑक्सीजन में तड़पे हो, इसी तरह इस अनाज के लिए तड़पोगे।